हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम आज पढ़ने वाले हैं बीए थर्ड ईयर का जो पार्ट फर्स्ट आता है, हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर। उसका हम फर्स्ट लेसन देखने जा रहे हैं, जो है ये कहाँ से लिया गया है आप देख सकते हैं। फ्रॉम रेनेसा टू 17th सेंचुरी। ये जो हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर, इसको कई लोग रेनेसेंस भी पढ़ते हैं, तो इसका एक्चुअल जो आप प्रोनाउंसिएशन देखेंगे वो क्या है, रेनेसा है। ठीक है, तो हम पढ़ने जा रहे हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ आपका, डिस्कस द फैक्टर दैट लीड टू द राइज ऑफ रेनेसा ड्यूरिंग द एलिजाबेथन एज एंड इट्स इफेक्ट। तो इसका क्या मतलब हुआ कि रेनेसा का जो उदय हुआ किसके दौरान, एलिजाबेथ एज के दौरान। एलिजाबेथन एज जो एलिजाबेथ पीरियड चल रहा था उसके दौरान जो उदय हुआ है इसका, रेनेसा का, उसके क्या क्या फैक्टर रहे और इसके इफेक्ट्स क्या रहे, क्या प्रभाव पड़े, तो इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आज हम केवल इतना डिस्कस करेंगे कि रेनेसा, व्हाट इज रेनेसा। रेनेसा के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। तो हम इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं रेनेसा की। तो देखते हैं हम, द टर्म रेनेसा लिटरली मीन्स न्यू बर्थ ऑफ लर्निंग। तो ये जो रेनेसा है, रेनेसा का लिटरली जो मीनिंग है वो है न्यू बर्थ ऑफ लर्निंग। क्या है, न्यू बर्थ ऑफ लर्निंग है। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ कि रेनेसा लिटरली मीन्स, रेनेसा का जो अर्थ है वो ज्ञान के नए जन्म से है। क्या है, ज्ञान का जन्म, ज्ञान का नया जन्म, इस प्रकार से है। ठीक है, इन इंग्लैंड द रेनेसा वाज अ मूवमेंट। इंग्लैंड में रेनेसा एक मूवमेंट था, एक क्या कह सकते हैं, एक कह सकते हैं हम मूवमेंट, क्या कह सकते हैं हम, एक मूवमेंट था, एज वेल एज अ ग्रेट पीरियड ऑफ रिवाइवल ऑफ लर्निंग एंड लिटरेचर। और ये एक मूवमेंट मीन्स होता है आंदोलन। ठीक है, तो ये हो जाएगा, रेनेसा एक मूवमेंट था और साथ ही में ये एक ग्रेट पीरियड था ऑफ रिवाइवल ऑफ लर्निंग एंड लिटरेचर का जो पीरियड, लिटरेचर मीन्स होता है साहित्य, लर्निंग और लिटरेचर का एक जो उदय का एक बहुत बड़ा पीरियड था। कौन, रेनेसा। ठीक है, कहाँ पर, इंग्लैंड में। ठीक, इंग्लैंड में द रेनेसा वाज ए मूवमेंट, यह एक क्या था, आंदोलन था, और साथ ही साथ यह एक ग्रेट पीरियड था, रिवाइवल ऑफ लर्निंग एंड लिटरेचर। ठीक, लर्निंग और लिटरेचर का एक बहुत ही बड़ा पीरियड था। इट बिगन इन इटली, यह इटली से प्रारंभ हुआ, एंड स्पीड देयर फ्रॉम अब्रॉड, और वहां पर क्या हुआ, दूसरे देशों से, दूसरी जगहों से ये वहां पर प्रचलित हुआ। ठीक है, इन दैट कंट्री द रेनेसा बिगन इन द 14th सेंचुरी, और उन देशों में, उन देश, इन दैट कंट्री, उस देश में द रेनेसा बिगिन इन द 14th सेंचुरी, और ये रेनेसा जो था ये 14वीं शताब्दी में क्या हुआ था, प्रारंभ हुआ था। इट कंटिन्यूड देयर द थ्रू आउट द 15th एंड द 16th सेंचुरीज, और ये 15वीं और 16वीं शताब्दी में, पूरी 15वीं और 16वीं शताब्दी में क्या हुआ, यह जारी रहा, चलता रहा। ठीक है, तो अब आप कह सकते हैं कि ये रेनेसा है, ये एक छोटा मोटा पीरियड है, लगभग 200 साल का पीरियड है। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं, इसमें लिखा भी है अ ग्रेट पीरियड ऑफ द रिवाइवल ऑफ लर्निंग एंड लिटरेचर। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है, कहाँ है, ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। फिर इसके बाद आता है आपका इन इंग्लैंड। अब ये इंग्लैंड में कब आया, तो इन इंग्लैंड इट्स इन्फ्लुएंस वाज फेल्ट इन 1516। इसका क्या, 1516 में इसका प्रभाव हमें देखने को मिला था, कहाँ, इंग्लैंड में। ठीक, नेक्स्ट आते हैं, इट्स फर्स्ट साइन वाज ह्यूमनिज्म। इसका जो पहला क्या कहते हैं कि जो साइन था, संकेत था, ये ह्यूमनिज्म मीन्स होता है मानवतावाद। क्या होता है, मानवतावाद। ठीक है, विच अट्रैक्ट सम इंग्लिश मैन, जिसने क्या किया, कुछ अंग्रेज लोगों को क्या किया, अपनी ओर आकर्षित किया। ठीक है, कुछ अंग्रेज लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया। सम ऑफ द इंग्लिश, क्या लिखा है यहाँ, सम ऑफ द इंग्लिश स्कॉलर्स सेट अप इन इंग्लैंड, और उनमें से जो सम ऑफ द इंग्लिश, इंग्लिश स्कॉलर्स मीन्स होता है, सबसे पहले आप जान लीजिए, विद्वान। ठीक है, तो कुछ इंग्लिश विद्वान जो थे उनमें से कुछ सेटअप इन इंग्लैंड, इंग्लैंड में क्या हुआ, स्थापित हो गए, यानी इस्टेब्लिश्ड हो गए, रहने लगे। और सम स्कॉलर्स टू टीच लैटिन एंड ग्रीक, कुछ स्कॉलर्स टू टीच, पढ़ाने के लिए। ठीक है, कुछ विद्वान जो थे, नहीं, स्कूल से है। ठीक है, और सम स्कूल्स
सम स्कूल्स टू टीच लैटिन एंड ग्रीक, लैटिन और ग्रीक पढ़ाने के लिए कुछ स्कूल्स स्थापित हुए। अ फ्यू स्कॉलर्स वेंट टू द एक्सटेंट ऑफ मेकिंग लिटरेरी प्रोडक्शन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ क्लासिकल लिटरेचर। अब क्लासिकल लिटरेचर क्या, ये एक क्लासिकल मीन्स होता है शास्त्रीय, ठीक। तो शास्त्रीय लिटरेचर कह सकते हैं, शास्त्रीय जो कहते हैं साहित्य है, जो इसके प्रभाव के चलते जो लिटरली प्रोडक्शन का जो कुछ स्कॉलर्स, अब इनमें से क्या, कुछ स्कॉलर्स वेंट टू एक्सटेंट मीन्स एक हद तक पहुंच गए, मेकिंग लिटरेरी प्रोडक्शन कैसे साहित्यिक क्षेत्र में साहित्यिक चीजें, साहित्यिक रचनाएं करने के लिए वो एक एक्सट्रीम हद तक पहुंच गए अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ क्लासिकल लिटरेचर के इन्फ्लुएंस के चलते वो एक हद तक पहुंच गए, इस सीमा तक आ गए कि हाँ वो अब क्या कह सकते हैं, इस क्षेत्र में काम कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। फिर अब आगे का हम देखेंगे इसमें रेनेसा द ग्रेट कंट्रीब्यूशन। अब रेनेसा के जो अब रेनेसा का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, ये सबसे पहले समझना जरूरी है। तो रेनेसा का एक्चुअल मीनिंग है पुनर्जागरण, ठीक है, नवजागरण, ठीक है। अब बाकी हमने बता ही दिया कि ये लर्निंग, न्यू बर्थ ऑफ लर्निंग है, साहित्य है, लिटरेचर एंड लर्निंग का क्या है, जन्म है, रिवाइवल है, ठीक। तो इसका क्या कहते हैं, रेनेसा द ग्रेट कंट्रीब्यूशन, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, ठीक है। धन्यवाद। और इसी नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो, ये बीए थर्ड ईयर का बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी का विशेष तौर पर, ये क्या है, विशेष तौर पर जो बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी की बुक चलती है उसी का है ये, ठीक है। धन्यवाद।